राजस्थान का बीकानेर लोकसभा क्षेत्र भारतीय राजनीति में अपने महत्वपूर्ण प्रभाव के लिए जाना जाता है। तो आइए जानते हैं बीकानेर लोकसभा का 1952 से लेकर अब तक का चुनावी इतिहास। बीकानेर लोकसभा में पहली बार आम चुनाव सन 1952 में हुए। 1952 के आम चुनाव में निर्दलीय महाराजा कर्णी सिंह ने कांग्रेस पार्टी के राजा खुशाल सिंह को 63,699 वोटों से हराया। महाराजा कर्णी सिंह को कुल 1,17,926 वोट मिले, तो वही राजा खुशाल सिंह को 54,227 वोट मिले। वही तीसरे नंबर पर सोशलिस्ट पार्टी के मुरलीधर रहे, जिनको 9,014 वोट मिले। 1957 के आम चुनाव में निर्दलीय कर्णी सिंह दोबारा जीतने में कामयाब रहते हैं। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पन्नालाल को 86,974 वोटों से हराया। कर्णी सिंह को कुल 2,28,267 वोट मिले, तो वही पन्नालाल को 1,41,293 वोट मिले। वही तीसरे नंबर पर केदारनाथ रहे, जिनको 1,29,303 वोट मिले। 1962 के आम चुनाव की बात करें तो निर्दलीय राजा कर्णी सिंह फिर से जीतने में कामयाब रहते हैं। इन्होंने निर्दलीय किशन राम को 1,15,067 वोटों से हराया। कर्णी सिंह को कुल 1,76,590 वोट मिले, तो वही किशन राम को 61,523 वोट मिले। वही तीसरे नंबर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सुमेर सिंह रहे, जिनको 13,473 वोट मिले। 1967 के आम चुनाव में निर्दलीय महाराजा कर्णी सिंह चौथी बार जीतने में कामयाब रहते हैं। इन्होंने निर्दलीय एसी गोदारा को 1,93,816 वोटों से हराया। कर्णी सिंह को कुल 2,15,636 वोट मिले, तो वहीं गोदारा को 21,820 वोट मिले। वही तीसरे नंबर पर निर्दलीय जय सिंह रहे, जिनको 18,564 वोट मिले। 1971 के आम चुनाव की बात करें तो महाराजा कर्णी सिंह फिर से जीतने में कामयाब रहते हैं। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के भीमसेन को 48,432 वोटों से हराया। कर्णी सिंह को कुल 1,64,551 वोट मिले, तो वही भीमसेन को 1,16,119 वोट मिले। तो वही तीसरे नंबर पर भारतीय क्रांति दल के दौलतराम रहे, जिनको 45,574 वोट मिले। और 1977 के आम चुनाव में भारतीय लोकदल के हरिराम मक्कासर ने कांग्रेस पार्टी के रामचंद्र चौधरी को 1,05,244 वोटों से हराया। हरिराम को कुल 2,19,436 वोट मिले, तो वही रामचंद्र चौधरी को 1,14,192 वोट मिले। और तीसरे नंबर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के योगेंद्र नाथ हांडा रहे, जिनको 10,361 वोट मिले। 1980 के आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के मनपूल सिंह ने जनता पार्टी के हरिराम को 61,542 वोटों से हराया। मनपूल सिंह को कुल 1,92,125 वोट मिले, तो वही हरिराम को 1,30,583 वोट मिले। तीसरे नंबर पर जनता पार्टी के सत्यनारायण रहे, जिनको 1,13,303 वोट मिले। और बात करें 1984 के लोकसभा चुनाव की, तो कांग्रेस पार्टी के मनपूल सिंह दूसरी बार जीतने में कामयाब रहते हैं। इन्होंने जनता पार्टी के केदारनाथ को 1,26,082 वोटों से हराया। मनपूल सिंह को कुल 2,80,090 वोट मिले, तो वहीं केदारनाथ को 1,54,008 वोट मिले। तीसरे नंबर पर लोकदल के कुंभराम आर्य रहे, जिनको 60,261 वोट मिले। और 1989 के लोकसभा चुनाव की बात करें तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सोपत सिंह मक्कासर ने कांग्रेस पार्टी के मनपूल सिंह को 67,771 वोटों से हराया। सोपत सिंह को कुल 2,96,719 वोट मिले, तो वही मनपूल सिंह को 2,28,947 वोट मिले। वही तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी के ओम प्रकाश रहे, जिनको कुल 1,08,739 वोट मिले। 1991 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी के मनपूल सिंह ने भारतीय जनता पार्टी के गिरधर लाल को 37,266 वोटों से हराया। मनपूल सिंह को कुल 2,39,631 वोट मिले, तो वहीं गिरधर लाल को 2,02,365 वोट मिले। वही तीसरे नंबर पर भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के सोपत सिंह रहे, जिनको 82,945 वोट मिले। बात करें 1996 के लोकसभा चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र सिंह भाटी ने कांग्रेस पार्टी के मनपूल सिंह को 31,536 वोटों से हराया। महेंद्र सिंह को कुल 3,40,632 वोट मिले, तो वही मनपूल सिंह को 3,09,096 वोट मिले। यहाँ पर तीसरा स्थान बहुजन समाजवादी पार्टी के दिलीप सिंह का रहा, जिनको 51,035 वोट मिले। 1998 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बलराम जाखड़ ने भारतीय जनता पार्टी के महेंद्र सिंह भाटी को 1,90,625 वोटों से हराया। बलराम जाखड़ को कुल 5,60,257 वोट मिले, तो वही महेंद्र सिंह भाटी को कुल 3,69,632 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बीएसपी के दिलीप सिंह मारवाल रहे, जिनको 39,377 वोट मिले। 1999 के लोकसभा चुनाव में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के रामेश्वर लाल डूडी ने भारतीय जनता पार्टी के रामप्रताप काशनिया को 94,509 वोटों से हराया। रामेश्वर डूडी को कुल 4,93,638 वोट मिले, तो वहीं रामप्रताप काशनिया को 3,99,129 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बीएसपी के दिलीप सिंह मारवाल रहे, जिनको 24,013 वोट मिले। और बात करें 2004 के लोकसभा चुनाव की, तो भारतीय जनता पार्टी के धर्मेंद्र सिंह ने कांग्रेस पार्टी के रामेश्वर डूडी को 57,175 वोटों से हराया। धर्मेंद्र सिंह को कुल 5,17,802 वोट मिले, तो वही रामेश्वर डूडी को कुल 4,60,627 वोट मिले। यहाँ पर तीसरा स्थान बीएसपी के अर्जुन राम रहे, जिनको 38,729 वोट मिले।
और बात करें 2009 के लोकसभा चुनाव की तो भारतीय जनता पार्टी के अर्जुनराम मेघवाल ने कांग्रेस पार्टी के रेवतराम पवार को 19,575 वोटों से हराया। अर्जुनराम मेघवाल को कुल 2,44,537 वोट मिले, तो वही रेवतराम को 2,24,962 वोट मिले। तीसरे नंबर पर बहुजन समाजवादी पार्टी के गोविंदराम मेघवाल रहे, जिनको 39,306 वोट मिले। बात करें 2014 के लोकसभा चुनाव की तो भारतीय जनता पार्टी के अर्जुनराम मेघवाल फिर से जीतने में कामयाब रहते हैं। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के इंजीनियर शंकर पन्नू को 3,08,079 वोटों से हराया। अर्जुनराम मेघवाल को कुल 5,84,932 वोट मिले, तो वहीं इंजीनियर शंकर पन्नू को 2,76,853 वोट मिले। तीसरे नंबर पर जमींदारा पार्टी के मंगलाल नायक रहे, जिनको 16,839 वोट मिले। 2019 के आम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अर्जुनराम मेघवाल जीतकर हैट्रिक लगाते हैं। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के मदन गोपाल मेघवाल को 2,64,081 वोटों से हराया। अर्जुनराम को कुल 6,57,743 वोट मिले, तो वहीं मदन गोपाल मेघवाल को 3,93,662 वोट मिले। यहाँ पर तीसरा स्थान नोटा का रहा, जहाँ पर 13,510 वोट डाले गए। और बात करें 2024 के लोकसभा चुनाव की तो भारतीय जनता पार्टी के अर्जुनराम मेघवाल चौथी बार जीतने में कामयाब रहते हैं। इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गोविंदराम मेघवाल को 55,711 वोटों से हराया। अर्जुनराम मेघवाल को कुल 5,66,737 वोट मिले, तो वही गोविंदराम मेघवाल को 5,11,026 वोट मिले। यहाँ तीसरा स्थान नोटा का रहा, जहाँ 12,558 वोट डाले गए।